हाँ जी देखो, हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 9 जैसे 10th आसान चैप्टर ही था वैसे ही 9th भी वैसे ही आसान चैप्टर है। इसमें सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के सही डायग्राम बना लिया ना, तो मैं समझता हूँ कि वो क्वेश्चन कितना भी टफ हो वो आसान हो जाता है अगर डायग्राम बना लिया तो। मतलब आपने एक तरह से क्वेश्चन को पढ़ के विजुलाइज करके डायग्राम बनाना। तो इसमें है क्या गेम, देखो सिंपल सा है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई, मान लीजिए छत पर एक कोई भी खड़ा है, पर्सन खड़ा है और उसका एक फ्रेंड है वो नीचे यहाँ पे खड़ा है। नीचे वाले पर्सन ने ऊपर वाले पर्सन को देखा है, तो उसको देखने के लिए उसने गर्दन को क्या करेगा, अपना ऊपर उठाएगा। आप अगर हॉरिजॉन्टल हो तो आप ऊपर से देखना तो अपनी गर्दन को ऊपर उठाओगे। जितना एंगल आपने गर्दन को ऊपर उठाया है ये मान लो, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस फ्रेंड ने इस फ्रेंड को नीचे से ऊपर से नीचे देखने के लिए, मतलब स्टेट तो ये है हॉरिजॉन्टल, उसने गर्दन को क्या करेगा, वो नीचे झुकाएगा अपनी। ऊपर वाला नीचे देखेगा, अभी गर्दन को नीचे झुकाएगा। जितना एंगल वो नीचे झुकाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डबल एस आई ओ एन। और ये दोनों एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ये दोनों ही एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। इक्वल ड्यू टू अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थीटा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। एक्स वाई जेड ना लेकर के हम यहाँ पे एंगल को थीटा या अल्फा की फॉर्म में ले लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। अब इसमें चार चीजें यहाँ पे सामने। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो तीसरी कौन सी बची, बेस। यहाँ पे ना आपके पास चार चीजें हैं। देखो चार चीजें हैं, पी बी एच और थीटा। इस क्वेश्चन में चार वेरिएबल है आपके पास और इन चार वेरिएबल में से कोई दो चीज आपको देगा और बाकी दो के बारे में या बाकी एक के बारे में वो पूछ सकता है। दो चीज देगा, एनी टू, और थर्ड वन या फोर्थ वन दोनों की पूछ सकता है। अब उसके लिए इन सब में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे तीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे बस। पहला ये साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टैन थीटा बी बाई बी। और हो सकता है पी और बी दिया हुआ है, एंगल की भी जरूरत नहीं है और एच निकालना है, तो लास्ट अगर कहीं यूज होगा तो वो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बाकी इन चार फॉर्मूलों में इन्हीं तीन का रिलेशन जरूर है। आप देख सकते हो एनी थ्री का रिलेशन जरूर है। देखो थीटा पी और एच का रिलेशन है, यहाँ पे थीटा बी और एच का रिलेशन है, थीटा पी और बी का है, पी बी और एच का रिलेशन है। मतलब कि इन चार में से कोई भी दो चीज दी है। अगर मान लो आपको थीटा और पी दिया हुआ है तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा और एच दिया हुआ है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, और पी और एच दिया हुआ है, थीटा पूछा है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको बी और थीटा दिया हुआ है, एच पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि आपको ये देखना है कि दो चीज जो दी हुई है ना मेरे को वो किस फॉर्मूले के अंदर है, और जो तीसरी पूछी चीज है वो किस फॉर्मूले के अंदर है। बस दो चीज गिवन, एक फाइंड। तीनों चीजों को देखो, इन चारों में से किस फॉर्मूले के अंदर वो तीन चीज अवेलेबल है और वो फॉर्मूला सीधा लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व। पूरे चैप्टर में 16 के 16 क्वेश्चन में इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। नोट कर लिए फॉर्मूले ना, याद है ना? बस फिर बहुत है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया है ये इसी का है।
देखो वो कह रहे सर्कल्स आर्टिस्ट है। यहाँ पर देखो आपको सोचना है कि क्या दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड करना है। आपको ये एच दिया हुआ है, देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, अच्छा जी, और एंगल दिया हुआ है। पूछा गया है आपसे, ध्यान दो, विच इज द टाइटलिस्ट टेस्ट टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट पूछी गई है आपसे, मान लीजिए ये हाइट एक्स है आपकी, ठीक है। तो अब आप बताओ, हाँ जी, कोस से कैसे हो जाएगा जब बी तो दिया ही नहीं हो है। हाँ तो फिर उससे कर लगा के दिखाना था कोस के फॉर्मूले से। कोस के फॉर्मूले तो ये वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की तो भी आएगी। आप लंबे रास्ते जाना चाहते हो वो आपकी इच्छा है कि पहले मैं बीसी निकालूं फिर पाइथागोरस निकालूं, वो अच्छा है। सीधी सी फंडा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है। पी एच और थीटा का कौन सा फॉर्मूला है, वो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो सीधा सा साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन 30 मतलब कि साइन 30 डिग्री, और ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। उसको P लेना चाहते हो P ही ले लो तभी चल जाएगा। AC आपको दिया हुआ है 20, साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी 1/2 P/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो दैट इज 10 एंड क्वेश्चन सॉल्व। सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये दिमाग लगाना है, जो दो चीज दी हुई है और तीसरी फाइंड करनी है, उसके लिए 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, उनमें कौन सा रिजल्ट लग सकता है तो वो लगा दो बस। और आपको सिर्फ और सिर्फ सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए बस। और उसमें भी सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। ये 9 वैल्यू से ही पूरे चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये यही पूछेगा, बल्कि सदा नहीं पूछेगा आपसे। अब वैल्यूज क्या है हमारी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 60 की होती है √3/2, ये है 1/√2, cos की वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2, और tan थीटा के लिए 1/√3, 1 और 2। ये 9 वैल्यूज ही यूज होंगी बस, इससे ज्यादा भी कोई वैल्यू यूज नहीं होगी। मतलब कि 4 फॉर्मूले वो छोटे से, और ये 9 वैल्यू, 4 और 9 11, इन सिर्फ 11 केसेस से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सिर्फ वैल्यूज हैं, क्योंकि बड़े फॉर्मूले नहीं है क्योंकि जिनको याद करने में दिक्कत हो। और ये वैल्यूज वैसे भी हमने टर्म 1 में पूरी अच्छी तरह याद की हुई है, खूब रटी थी हमने, और वही है। क्लियर है ये बात, नोट कर लिया, आदित्य नोट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो डायग्राम के बिना अगर करोगे तो गलती के पूरे पूरे चांसेस हैं, और डायग्राम अगर बना लिया रफ डायग्राम तो गलती के चांसेस ना के बराबर है। देखो कैसे, वो क्या, एक ट्री, मान लो एक ट्री जो है वो इधर है, ए बी हाइट है ट्री की, और ये यहां से टूट गया सी पॉइंट से, सी पॉइंट टूटेगा तो बीसी वाला जो पार्ट है वो नीचे झुकेगा और टच कर रहा है ग्राउंड को डी पर। इसका मतलब ये है कि बी सी जो है वो बी डी के इक्वल है। और मान लो ए सी की वैल्यू एक्स है और बी सी डी की वैल्यू, हाँ बी सी सी डी, बी सी सी डी के इक्वल है। और मुझे एंगल दिया हुआ देखो 30 डिग्री, आप क्वेश्चन को पढ़ो, यही लिखा हुआ है कि ये ट्री ब्रेक मतलब यहां से टूटा और ग्राउंड को टच कर रहा है 30 डिग्री पर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो मेरे को ना हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ए बी निकालना है। ए बी के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई दोनों की वैल्यू चाहिए ना, तो आप दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो, बेस दिया हुआ है, आप चाहो तो tan 30 का फॉर्मूला लगा लो पहले, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो यहाँ है x और बेस की वैल्यू है 8,
tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8/√3। ये नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला लगा दे हम, कौन सा 8 दिया हुआ है बेस cos 30 लगा दे। cos 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज हमारा y। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 16/√3। और मुझे निकालना है हाइट ऑफ ट्री। एट अपॉन √3 और 16/√3 दोनों को क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि x + y है। √3 एलसीएम आएगा तो 8 + 16 24। इसको रेशनलाइज करो अगर तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24√3/3 इट मींस 8 √3। आंसर आ गया 8√3 मीटर आपका। हाँ जी यहाँ पे ये इस तरह ये रहा ना सीढ़ी पे नीचे हाँ ये 24/√3 और इंटू √3/√3 रेशनलाइज कर दिया ना। तो मैं लेंथ ज्यादा होती है ना तो एक बार ठीक है। लक्ष्य कंसेप्ट क्लियर है ना। बस अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के सही रफ डायग्राम बना लिया और हमें ये सोच लिया कि मुझे गिवन क्या है और फाइंड क्या है, उसके बीच फॉर्म में लगा लिए क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया मुझसे थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा देखो। एक पूरा क्वेश्चन ये पूरा क्वेश्चन वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रन टू प्ले पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 इयर्स। वो कहता है कि हाइट बढ़ाना, मतलब इसने एक बनाया जिसकी हाइट है 1.5 और जो इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री। ये 30 डिग्री ग्राउंड पे एक इसने यहाँ पे ये स्लाइडर होता है ना, ये स्लाइडर यहाँ झूले होता है सीढ़ी चढ़ के ऐसे। और एक बनाया है उसने एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो 3 मीटर तो हाइट का है, ठीक है। और लेकिन उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। हाइट भी डबल होती है और एंगल भी पूरा होता है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ इन ईच केस, मतलब कि एक इस केस में x की वैल्यू पूछी है, इस केस में y की वैल्यू पूछी है। तो पहले वाले ट्रायंगल के लिए मैं अगर हाँ जी थीटा के सामने p और h साइन, तो साइन 30 की वैल्यू लगा दो। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ऐसे यहां पर अप्लाई कर दो साइन 60 डिग्री 3/y। साइन 30 होता है √3/2। तो y की वैल्यू हो गई 3 to the 6/2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना 6√3/3 तो 3 तो 2√3। इसकी वैल्यू आएगी 2√3 मीटर और उसकी आएगी 3 मीटर।
एक बार लक्ष्य आंसर चेक करना है इसका, थर्ड का, ठीक है। अब ये मान के चलो पहले 3 क्वेश्चन में साइन और कोस यूज हुआ है ना, लेकिन अब 4th क्वेश्चन के बाद 99% क्वेश्चन में सिर्फ tan का फॉर्मूला लगेगा। बस पहले 3 क्वेश्चन में साइन कोस का यूज है, अब 4th क्वेश्चन के बाद मोस्टली में P और B के बीच में केस होगा सब में। देखते हैं किससे कैसे। हाँ जी, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। What is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground? देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो हमेशा डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। टावर बनाया आपने ये, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो एक पॉइंट है यहाँ पर जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका वो दिया हुआ है हमको 30 डिग्री। फाइंड द हाइट, हाइट निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्यों P और B जो है H तो है नहीं कहीं, H निकालेंगे ना सर, P अच्छा P निकालना है tan 30, तो tan 30 डिग्री, हाँ जी, x अपॉन 30, और tan 30 की वैल्यू है 1/√3, x इक्वल टू आ गया 30/√3। रेशलाइज करेंगे इसको, ये कैंसिल होगा 10, तो वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन लगते हैं बस एक बार। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट उनकी काइट है कोई, ठीक है ना, और वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड वो उड़ रही है। तो 60 मीटर हो गया above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to ground. Sorry, point on the ground. The inclination of the string with the ground 60 degree. ये यहाँ से इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है तो आपको ये भी निकालनी है, ठीक है। नो, अब आप बताओ क्या लगाओगे, ये P और ये H, तो साइन, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 120/√3, और इसको रेशलाइज कर दो, 3 से करेगा 40/√3 आपका आंसर। लो, ये 5 क्वेश्चन हो गए।
इसको नोट कर लो। ये सारे ही ऐसे हैं तो ये कुछ चेंज आने वाला है।